अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है फखर जमान को लेकर, और खबर आ रही है भाई T20 की रिटायरमेंट को लेकर फखर जमान ने कुछ अपडेट दिया है। क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नसीम शाह बाहर हो गए हैं भाई, मेंटली तो वो शायद वो जब 2 करोड़ का जुर्माना पड़ा था तभी बाहर हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल PSL से बाहर हो गए हैं। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। कराची के प्लेयर्स को लेकर क्या अपडेट है भाईजान, जो यूएई चले गए थे उनके हवाले से क्या खबर है, कराची के मैनेजर ने शेयर किया। फिर जो आपके इनके डेविड वार्नर थे वो कब आ रहे हैं उसके बारे बात करेंगे। बात करेंगे अली तरीन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने क्रेडिट दिया था जो कि साहबजादा फरहान स्मिथ की जोड़ी है इसका कामिल को, लेकिन नीचे गौर शाह ने आकर बोला फेक न्यूज। क्यों बोला उन्होंने और गौर शाह क्यों कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट जो है वो कामिल शामिल को नहीं जाता, क्या स्टोरी है जरा इसके बारे बात करेंगे। और बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है स्मिथ के हवाले से, उन्होंने प्रेस किया साहबजादा फरहान को, वो क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बेन स्टोक के हवाले से कुछ खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है फखर जमान को लेकर, और खबर ये आ रही है कि फखर जमान कह रहे थे कि जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मेरा ये प्लान था कि मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा T20 के हवाले से, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं एक अच्छे नोट के ऊपर अपनी T20 रिटायरमेंट जो अनाउंस करना चाहता हूं। यानी कि वो चाहते हैं कि यार कोई ICC इवेंट हम जीत जाए, जिस तरह आगे वर्ल्ड कप आ रहा है वो दोबारा से मैं खेल लूं। लेकिन ऑन द सीरियस नोट दाऊद साहब, मुझे 2028 तक फखर जमान T20 में जाते हुए नहीं दिख रहे। मैं ये चाहता हूं कि फखर जमान 2027 को अच्छा टारगेट करें। नहीं, जाहिर है उन्होंने ये बात तो बोली है कि मेरा जो पहले टारगेट है वो 2027 का वर्ल्ड कप ही है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं पहले तो सोच चुका था कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा मैं T20 क्रिकेट को खैर बात कह दूंगा, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं मजीद कुछ अच्छा करना चाहता हूं, और एक और रीजन भी था क्योंकि देखो जब T20 वर्ल्ड कप एंड हुआ तो पाकिस्तान का बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप रहा था, और उस टाइम अगर आप रिटायर्ड होते भी हो तो लोग आपको याद नहीं रखते, लोग वैसे ही बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं। तो शायद आई थिंक वो एक बेहतर उन्होंने डिसीजन लिया कि उस टाइम रिटायर्ड नहीं हुए। एक जरूरी नहीं कि 2028 का वर्ल्ड कप, अगर आप कोई अच्छी सीरीज भी जीतते हो उसके बाद भी आप अनाउंस कर सकते हो कि आप रिटायर्ड हो रहे हो। तो आई थिंक ठीक है, वो एक राइट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि अभी फखर बहुत हाइप पकड़े हुए हैं कि वो कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अब हमें हमारे जरिए ये बता रहे हैं, जैसे समीर राणा ने भी कहा था कि वो उनका पर्सनल रीजन होगा कि वो कोर्ट जाती है या नहीं जाते, लेकिन अभी तक की जो इतलात आ रही हैं फखर जमान कोर्ट शायद नहीं जाएंगे, अभी तक लग नहीं रहा कि वो हाँ, तो जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही है कि फखर जमान को समझाया है, जो उनके बड़े हैं और अकलमंदी वाले अच्छी बात है, वो समझ भी गए कि आपका फायदा नहीं होगा बल्कि आप अपना केस खराब करोगे। आप एक अच्छे और बेहतरीन क्रिकेटर हो, फैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो ठीक है, जो होना था वो हो गया, मूव ऑन हो और अपना बाकी फोकस कीजिए। तो अब ऐसा ही लग रहा है और ये एक अच्छी खबर है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है नसीम शाह को लेकर अपडेट आ रही है, और खबर ये है कि भाई नसीम शाह को जो इंजरी हुई थी उस इंजरी के चलते अब फोर्सफुली जो नसीम शाह है वो बाहर हो गए हैं इस PSL से। फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि वो PSL के अंदर जो है वो दोबारा वापसी कर सके अपनी टीम से। लेकिन दाऊद साहब मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी तो उनको बाद में हुई है, वो मेंटली ही वो जो 2 करोड़ रुपए का एक टीका लगा था उससे वो मेंटली बाहर हो गए थे, क्योंकि उनके साथ ना इस PSL में बहुत कुछ हो गया। जो सीधी सी बात है, उनके किसी टाउट ने बैठ के, जो मैनेजर जो भी था उसने बैठ कर जो है वहां से ट्वीट किया और यहां से वो ट्वीट चल पड़ा। फिर मरियम नवाज आई हुई थी, मरियम नवाज ने एक्शन लिया, फिर इतनी बड़ी बात बनी, फिर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना बना, और फिर हम देख रहे थे कि बिल्कुल उनका फोकस खेल पर भी नहीं था। जिस तरीके से वो ओवर्स कर रहे थे कोई खास ओवर नहीं किया। हाँ देखें, और साइड इंजरी के चलते कल ऑफिशियल हो गया था और पिंडीस ने भी कंफर्म किया कि वो PSL से बाहर हो गए हैं। एक उन्होंने सरसरी सी एक उम्मीद रखी है, वैसे तो लग नहीं रहा कि वो कम बैक करेंगे, और ना पिंडी का चांस है आगे प्ले ऑफ में जाने का। जिस तरह से कल भी उनको बहुत ही गंदी किस्म की शिकस्त हुई, जितने बड़ा टारगेट भी उनकी बॉलिंग नहीं बचा पाती। पहले उनका जमान खान बाहर हो गया, फिर नसीम शाह बाहर हो गया। खैर नसीम ने भी कुछ किया कराया तो कुछ भी नहीं, आमिर भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि शायद एक उम्मीद, एक चांस जरूर है कि अगर हम लेटर टूर्नामेंट के आखिरी प्ले ऑफ या फाइनल में जाते हैं तो शायद नसीम शाह में दोबारा ज्वाइन कर लें, जिसके इम्कानात लगभग ना ही होने के बराबर हैं। तो नसीम शाह PSL से बाहर है। लेकिन सवाल एक उठ रहा है और लोग सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई वो इंजर्ड थे, जो साइड इंजरी उनको हुई है कराची के अगेंस्ट खेल के टाइम उनको हुई थी, या फिर एक बहाना बनाकर आउट कर दिया गया। तो देखें, ऐसा जो अभी तक अपडेट्स आ रही है वो ऐसा नहीं है कि बहाना बनाकर अब उनको जो है वो बाहर कर दिया गया। लेकिन इनकी वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा इस टाइम परेशान भी हैं, और जो उनके साथ हुआ 2 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, इवन 6-8 महीने की जो उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी है वो इसमें चली जाएगी, और थोड़ा सा वो मेंटली तौर पे काफी ज्यादा प्रेशराइज तो हुए हुए हैं, क्योंकि जब एकदम से आप CM के अगेंस्ट आपका ट्वीट चल जाए, फिर आपका जो बोर्ड आपके अगेंस्ट एक्शन ले ले,
तो उनके लिए चीजें बहुत खराब हैं। फिर अगर आप बॉलिंग की बात करें तो 50-50 रन भी वो खा रहे थे, लेकिन चूंकि इंजरी ही की वजह से वो बाहर हुए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उनकी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन नसीम शाह अब पीएसएल से बाहर हो गए हैं, लेकिन इंजरी ही की वजह से हुए हैं, और चूंकि परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, तो फिर यही फैसला किया गया कि वो पूरा अपना रिहैब कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है कराची के प्लेयर्स को लेकर। तो आपको पता है कि कराची के जो यूएई के प्लेयर्स हैं वो चले गए थे, लेकिन खबरें ये भी चल रही थी कि शायद जो है उनकी वापसी मुश्किल हो पाए। एक कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था क्योंकि यूएई ने आपसे पैसे भी वापस मांग लिए हैं, आपके और यूएई के जो ताल्लुकात है वो भी खराब हो रहे हैं। लेकिन अब जो कराची के जो मैनेजर हैं वो आए हैं और उन्होंने इसके ऊपर अपडेट दी, और अपडेट ये दी है, कल उनकी तरफ से अपडेट आ गई थी कि कल रात को एक मैच खेलने के बाद कल रात को जो कराची के प्लेयर्स थे तकरीबन 9:30 बजे कह रहे थे उनकी फ्लाइट है, तो वापस वो ज्वाइन करने वाले हैं। पता नहीं, मैं तो इस चीज पर हैरान हूं कि कौन सा ऐसा कोई वर्ल्ड कप चल रहा था जो मतलब दुबई की डोमेस्टिक में जाकर उनको खेलना इतना जरूरी था कि वो जंगी माहौल में यहाँ से वहां गए हैं और वो खेल कर और दोबारा जो वो आ रहे हैं, उसके वाले से ये अपडेट है। और जैम्पा और जो आपके ये इनके वार्नर गए हुए, उसके वजह से उन्होंने कहा कि यार उनकी कोई फैमिली कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो गए हुए, और उन्होंने ये बात हमसे पहले कर दी, लेकिन हम होपफुल हैं कि 9 तारीख तक वो भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ये एक अच्छी खबर है। वैसे तो अगर आप देखो, पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात क्योंकि बहुत खराब चल रहे हैं, और ऐसे में जो ये फैसला किया गया, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आप डोमेस्टिक खेलिए खुजाइमा को, वो तो वैसे भी कराची की बेंच में थे, लेकिन वसीम ओपनिंग कर रहे थे, तो काफी ज्यादा ये हाईलाइट हुई खबर। रियलिटी में हमें भी ये पता है बात कि जो यूएई की अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हो, ठीक है, उनके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, फॉरेन ताल्लुकात, शायद वो इस टाइम निचले सतह पर है, लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि यूएई क्रिकेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि जो यूएई जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है जो वो चला रहा है, उसमें इमाराती लोग जो अरबी हैं, जो यूएई के लोकल है इमाराती, वो नहीं है, वो पाकिस्तानी इंडियंस ही है जो उनका क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। और जो खिलाड़ी है वो भी, उसमें एक भी इमाराती या अरबी जो खिलाड़ी है यूएई का लोकल जो है वो नहीं है, सारे ये पाकिस्तानी इंडियन और इधर उधर के भर्ती हुए हैं। तो ये भी एक रीजन है कि शायद वो इतनी क्रिकेट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि ये फैसला किया गया है, जो आपका यूएई क्रिकेट बोर्ड और जो पीएसएल की जो बात रही है कराची किंग्स की, उस पर यह अपडेट हो गया कि वसीम और खुजाइमा दोनों पहुंच जाएंगे। अलबत्ता खुजाइमा को खेलने का मौका तो नहीं मिल रहा। वार्नर और जैम्पा के वाले से जो अपडेट आ रही है वो भी ये आ रही है कि पॉसिबल तौर पे वो 9 तारीख को पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो लेट होती है या डिले रहता है तो हो सकता है कि शायद वो फिर मैच ये मिस भी कर जाए। जो आपका कराची का पहला मैच होगा वो मिस कर जाए, लेकिन फिर अगले मैचेस से जैम्पा और वार्नर अवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर वार्नर वो मिस कर जाती है तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि वो कप्तान है। लेकिन अभी तक जो कराची के हैदर साहब हैं, जो कराची के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि उम्मीद यही की जा रही है, और सारा जो कराची का ऑक्शन में और हर चीज तैयारी करते हैं वही टीम बनाते हैं। तो होपफुल है कि दोनों अवेलेबल रहेंगे। हसन अली ने भी ऑलरेडी छुट्टियां ले ली थी, वो टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स उनके वापसी आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है कराची के लिए, जो कि पहले एक बहुत बड़ा झटका लग रहा था। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है गौर शाह के हवाले से। तो आपको पता है कि अली तरीन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो है वो साहिबजादा फरहान और स्मिथ जो ओपनिंग जोड़ी बनी है, इसका जो क्रेडिट है वो उन्होंने कामिल खान को दिया, जो कि आपको पता है कि जो इंग्लैंड में जो लीग होती है उसकी मालिक, और यहाँ पर भी आए थे बिड करने के लिए, और एक टाइम पर उन्होंने टीम परचेज भी कर ली थी, जिसके ऊपर गौर शाह ने आकर लिखा ये फेक न्यूज है। तो नीचे लोगों ने उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी कि भाई क्यों फेक है, ये क्या खबर है, क्यों फेक है भाई ये। देखिए, एक्चुअली हुआ यह है कि अब जो अली तरीन है उन्होंने ये बात तो बोल दी कि ये जो स्मिथ है और फरहान है, उन्होंने कहा कि इसका सारा क्रेडिट कामिल साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने इनकी सिलेक्शन की। अब देखो, रियलिटी बेस्ड जो है, हकीकत आप मानो या ना मानो, लेकिन जेलसी तो पाई जाती है, क्योंकि अली तरीन पहले मुल्तान के ओनर थे, अब गौहर शाह भी वैसे ही लगे हुए हैं कि साउथ को फुल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अली तरीन को बुरा तो लगा होगा। और कामिल जो थे, क्योंकि वो सियालकोट की टीम लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उन्होंने सारा कुछ किया है और उनको मैं क्रेडिट देता हूं। अच्छा, अब इस पर जो गौर शाह हैं, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जो टिम पेन थे, उनको पहले असिस्टेंट कोच की जो पोस्ट है, जब उनको पैसे थे तो वो बड़े कम थे, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं असिस्टेंट कोच बनना चाहूंगा। जिसके बाद मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई ऑक्शन के बाद कि नहीं, आप फुल हेड कोच बनोगे। प्लस उन्होंने कहा कि अगर किसी और को क्रेडिट लेना है इस टीम का, तो वो फिर जो 180 मिलियन, हाँ जी, एक तो वो जो पे है, जो पूरी आप कह लो कि जो एक फ्रेंचाइज की फीस है जो 200 करोड़ है, वो पहले आप ये भरे। फिर जो आपको पता है, तो जो एक हर टीम का जो एक बजट होता है, जो हर टीम में खरीदी गई है, उन्होंने कहा वो भी फिर भर लो, नहीं, और वो भरो, चीज भी उन्होंने, और उसके बाद फिर आप क्रेडिट लो। अच्छा, एक और चीज भी उन्होंने टीम के प्लेयर्स के हवाले से भी बताई है। ये जो उन्होंने बेसिकली कहा ना कि प्लेयर्स को क्रेडिट जो है वो उन्होंने कामिल को दिया, तो उन्होंने बड़ा ये इस बारे में, क्योंकि फैंस ने ना उनसे कहा कि यार आप क्रेडिट छीन क्यों रहे हैं, आप बताएं किस चीज। उन्होंने फिर बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा जी कि साहिबजादा फरहान है ना, इसको लेना टीम का कोई प्लान नहीं था, ठीक है। इसमें हसन में बोली लगा रहे थे, बस इस्लामाबाद की ना वो बोली बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन इस चक्कर में वो हमारे पास आ गया। स्टीवन स्मिथ को क्योंकि उन्होंने क्रेडिट का कहा था, स्टीवन स्मिथ को उन्होंने कहा उसको लाने के लिए टीम ने बहुत मेहनत की है।
स्टीवन स्मिथ पहली 2 टीमों को मना कर चुके थे, ठीक हो गया। उसके बाद फ्लिप के हवाले से उन्होंने कहा उसको टीम में लेने का फैसला टिम का था, जो टिम नहीं है, उन्होंने टिम पेन ने फैसला किया था। फिर ट्रेनर भी जो है टिम की पसंद थे, ये भी देख लें। कप्तान जो है आखिरी एक रुकिएगा, और जो कप्तान है वो इन्होंने गौर शाह ने बनाया। बिल्कुल, और शान को लेने का फैसला भी टिम और ये जो चीमा साहब हैं इन दोनों ने किया था, और सिडल भी टिम की चॉइस थे। उसके बाद नवाज ऑक्शन में नहीं लिया गया, वसीम जूनियर ट्रेड के जरिए आए, अरफात भी ट्रेड के जरिए आए, इस्माइल को ऑक्शन के बाद टीम में शामिल किया गया, फैसल भी ट्रेड के जरिए आए। टिम, उस्मान, मुनीर और नबील को अभी तक उनकी ऑक्शन के मेहनत के पैसे नहीं मिले, मतलब कि जो ऑक्शन के अंदर बैठे थे, जारी बात है उस टाइम पर वो ऑक्शन में इनकी तरफ से नहीं बैठे थे, लेकिन उनको पैसे दाऊद साहब स्टिल नहीं मिले थे। अच्छा, मैं आपको अगर ग्लोबल जवाब भी बता दूं, एक रियलिटी टीम जो है ना वो हेड कोच नहीं बनने लगे, तो उन्होंने कहा ये उनको ऑक्शन के बाद हमने ये मौका दिया। अच्छा, रियलिटी बेस्ड जो अगर आपको बात बता दूं, अब ये ओजी ग्रुप था और ये कामिल साहब वगैरह आए थे। हकीकत तौर पे ये आए थे, पैसे इनके पास उतने नहीं थे, और इनको जब फील हुआ कि यार ये तो काम बहुत आगे जा रहा है, तो ये चाहते थे कि बस हम हाई प्ले लें। ओजी वाले चाहते थे जी हमारी बिल्डिंग शिल्डिंग इन्वेस्टमेंट की भी आपको पता है किस तरह से प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं, पैसे पहले पकड़ लेते हैं, बाद में कहते हैं पोजीशन देंगे करेंगे, चला रहे एक फ्रेंचाइज ऑलरेडी। वहां का बजट और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, वो तो एक लेजेंड्स लीग है, हल्के बजट में हो जाती है। अब हुआ ये कि जब कामिल शुरू में अलहदा हो गए, उनको भी समझ आ गया कि यार ये चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी, और ओजी वालों के पास वैसे पैसे नहीं है जो हमजा थे। तो फिर ये बीच में आए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं मुल्तान इसको कन्वर्ट अगर आप करते हैं तो मैं आता हूं और मैं ले लेता हूं। और अभी भी आके जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जब ओजी ग्रुप के जो सीईओ हैं, जब उनसे पूछा गया कि कितनी आपकी पार्टनरशिप है, तो उन्होंने कहा नहीं ये हम दोनों की आपसी मामला है। भाई आपसी मामला कैसे है? ये पूरा अगर आप देखो पीएसएल सामने चल रही है, एक वो जो गौर शाह है वो सामने है, एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट आपको तो गौर शाह कह रहे ना, आओ ना 180 मिलियन पे करो, फिर क्रेडिट भी लो। ये नहीं है अब, क्योंकि उनके काफी जो ओजी ग्रुप के जो प्रॉपर्टी डीलर्स है वो इनके नाम पे ना, हमजा के नाम पे कीजिए, देखो जी हमने पीएसएल में इन्वेस्टमेंट की भी है। अली तरीन भी ना थोड़ा सा बचकाना ट्वीट कर रहे होते हैं, मैंने देखा कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर ना उठ के ट्वीट कर देते हैं। रियलिटी में जिसने टीम के पैसे भरे हैं, क्रेडिट उसी को जाता है। हकीकत तौर पे वो एक मुश्किल टाइम पर आए जब ओजी ग्रुप डिफॉल्ट हो गया था, और सबसे बढ़कर अली साहब पीएसएल की जितनी जलालत होनी थी ना, जितनी दुनिया भर में बेइज्जती होनी थी, जब ये कामिल साहब और ओजी ग्रुप थे, कामिल खान बीच से निकल गए, ओजी ग्रुप पता नहीं उनका पैसे नहीं थे क्या थे, वो पे कर ही नहीं सकते थे, इतनी जलालत थी ना पीसीबी की और पीएसएल की। वो तो थैंक्स टू गौर शाह जिन्होंने मुल्तान को टेक ओवर किया और सारे मामलात बड़ी बाखूबी निभाए और चला भी रहे। और अली तरीन ने आज जो गौर शाह को इसका क्रेडिट भी दिया जी, उन्होंने कहा जी कि गौर शाह को इस चीज का मैं क्रेडिट देता हूं कि वो अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है स्मिथ के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि स्मिथ ने जो है वो साहिबजादा फरहान को प्रेस किया जी बड़ा। बिल्कुल जी, स्टीवन स्मिथ ने भरपूर प्रेस किया इस टाइम फरहान, जो कि 2025 से 2026 तक अगर आप देखें 1.5-2 साल में दुनिया के सबसे बेहतरीन T20 के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। सेंचुरी सबसे ज्यादा बनाई है, रन सबसे ज्यादा बनाए हैं T20 में, और अभी भी कमाल खेल रहे हैं। और स्टीवन स्मिथ ने भी भरपूर तारीफ की, उन्होंने शान मसूद को भी प्रेस किया, उन्होंने कहा कि बड़े जबरदस्त शॉट्स खेल रहे हैं, और जिस तरह मैचेस खेलते जा रहे हैं T20 में अपने आप को और अच्छा प्रूफ कर रहे हैं। शान मसूद, फरहान के बारे में उन्होंने कहा कि मेरी और फरहान की जो जोड़ी है वो बड़ी बेहतरीन है, मैं बहुत इंजॉय करता हूं साहिबजादा फरहान के साथ खेलने में। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी शानदार खेला था, और वो जो अपनी करंट बेहतरीन फॉर्म है उसको पीएसएल में यूटिलाइज कर रहे हैं, और उनके साथ बैटिंग करके मेरे ऊपर से भी जो प्रेशर है वो हट जाता है, क्योंकि फरहान बेहतरीन स्ट्रोक्स खेलते हैं और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं और फरहान जो हमने मोमेंटम लाहौर में हासिल किया हुआ, जब हम कराची की लेग में जाएंगे वही मोमेंटम अच्छा रखेंगे, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मुल्तान को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा करें दोनों। अच्छा, बेन स्टोक के हवाले से खबर ये आ रही है कि बेन स्टोक ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की जो काउंटी है वो बेस्ट चांस है भाई, अगर आप वो काउंटी खेलते हैं तो सिलेक्शन में बेस्ट चांस है आपके लिए। देखिए बिल्कुल, बेन स्टोक्स कहते हैं कि इंग्लैंड में भरपूर इस टाइम टैलेंट आपको नजर आ रहा है, प्लस वो कहते हैं कि जो काउंटी चल रही है इसमें बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी भी, और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है अगली इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो न्यूजीलैंड के साथ है, जो घर पर लॉर्ड्स पे शुरू होगी, वहां से खेलनी है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जगह बनाना चाहते हैं तो काउंटी में परफॉर्म कीजिए, मैं ऐसा कैप्टन आपको पिक करूंगा और इंग्लैंड की टीम में डालूंगा और आपको आगे भी मौके दूंगा। तो उन्होंने तो अपने लोकल प्लेयर्स को कह दिया कि भाई आप काउंटी में परफॉर्म करो, इंग्लैंड की टेस्ट टीम में लाना मेरा काम है आपको। तो चले, उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम में आप जाइए और जाकर उनको फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं।